भरोसे की आड़ लेकर करीब वो आते हैं। भरोसे की आड़ लेकर करीब वो आते हैं। अपने मतलब के लिए हमें बर्बाद कर जाते हैं। अपने मतलब के लिए हमें बर्बाद कर जाते हैं और बिना आग लगाए वो जिंदगी जला जाते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम बंधुओं। स्वागत है आप सभी का एमटीपी क्लासेज के इस बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे ज्योति मल्होत्रा। हाल ही में न्यूज में एक केस चल रहा है, आपने देखा होगा। उसी के बारे में आज हमारी चर्चा होगी, ज्योति मल्होत्रा के बारे में। क्या ज्योति ज्योति मल्होत्रा जो है एक साधारण लेडीज होते हुए केस में फंस रही है, या फिर वाकई में इसका पाकिस्तानी जासूस जैसे इस पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई इस तरीके की चीजों में ये शामिल है, या फिर इसे हनी ट्रैप, एक नाम आपने सुना होगा, हनी ट्रैप में फंसी हुई है। क्या कुछ कहानी है, इसके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि क्या मामला है, किस तरीके से ये चर्चा में आया है। तो देखिए दोस्तों, एक नाम है, वो क्या है हमारे पास, ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की रहने वाली एक सामान्य गांव की एक लड़की है। ठीक है, ये ब्लॉगिंग करती है, ये यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज अपने ब्लॉग बनाती थी, और खास करके ट्रेवलिंग ब्लॉग बनाती थी, यानी यात्रा करते हुए यहाँ से वहाँ जाने के। देखो दोस्तों, हम यहाँ आए हैं, इस तरीके के जो वीडियो आप देखते हो वो बनाती थी ये। अब इसी ने क्या किया कि ये जाती है पाकिस्तान एम्बेसी में। पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर के ये अप्लाई करती है पाकिस्तानी वीजा के लिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रेवल करना चाहती है पाकिस्तान, वहां से भाई ये वीडियो वगैरह शूट करेगी, और इस तरीके की इसकी कोई प्लानिंग थी। तो ये जाती है पाकिस्तान एम्बेसी में, और वहां जाकर के हाई कमीशन में ये बातचीत करती है कि मुझे वीजा चाहिए। ठीक है, इस तरीके की जब बात होती है, क्योंकि वहां कोई ना कोई अफसर मिले होंगे, तो सबसे पहले ये जिससे मिलती है उनका नाम है दानिश। किनसे मिलती है? दानिश। तो अब हमें एक नाम और ले लेते हैं यहाँ पर, दानिश। ज्योति मल्होत्रा किससे जाकर के मिली? दानिश से। ये क्या है? ये पाकिस्तान एम्बेसी में ऑफिसर हैं, ये दानिश से जाकर के मिलती हैं। तो इनका पाकिस्तान का वीजा वगैरह की व्यवस्था कर दी जाती है, और उसके बाद में ये पाकिस्तान की यात्रा करती है। तो जो दानिश है ना, ये दानिश ही इनकी जान पहचान करवाते हैं। किनसे? एक पाकिस्तान में है अली एहवान। अली एहवान नाम के शख्स से इनकी जान पहचान करवा दी जाती है। किससे? अली एहवान से। ये अली एहवान ही इनके रहने खाने की व्यवस्था करते हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। ये जब पाकिस्तान जाती है तो इनकी व्यवस्था कौन करते हैं? अली ऐवान। सबसे पहले ज्योति मल्होत्रा किनसे मिली? दानिश से, जो कि पाकिस्तान एम्बेसी में काम करते मतलब कि ऑफिसर हैं ये। जैसे अपने यहाँ से हिंदुस्तान में कोई भी आईएफएस सर्विस में जाता है, तो वो क्या करता है, वो विदेश में जाकर के जो हिंदुस्तान का एम्बेसी होती है उसी में तो जाके ये ऑफिसर बनते हैं। तो इसी प्रकार पाकिस्तान का कोई ऑफिसर होगा जो कि यहाँ पर अपॉइंटेड है हिंदुस्तान के अंदर एम्बेसी में। तो इनसे ये मिली, इन्होंने जान पहचान करवाई अली ऐवान से। अली ऐवान पाकिस्तान में रहते हैं, और ये भी बताए जा रहे हैं कि ये भी ऑफिसर हैं कोई, ये वहाँ के जासूस हैं। पाकिस्तान के जैसे अपने यहाँ आईबी है ना, ऐसे इंटेलिजेंस के ही व्यक्ति हैं ये भी। जैसे अपने आईबी होती है, इसी तरीके से इनकी कोई होगी जिसके ऑफिसर हैं ये। एक तो मिलती है ये किनसे? अली ऐवान से। अली ऐवान के अलावा एक नाम और न्यूज में लिया जा रहा है, वो साकिर और राणा शहबाज। साकिर साकिर नाम के व्यक्ति हैं एक, और एक है राणा शहबाज। राणा शहबाज। अब इनकी जान पहचान देखो पाकिस्तान में कितने लोगों से हो चुकी है।
दानिश से मिली। दानिश कौन? पाकिस्तान एम्बेसी में हिंदुस्तान के अंदर अपॉइंटेड है, जिन पर फिलहाल केस चल रहा है। और इनको जब पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद में जो पाकिस्तान एम्बेसी में जो संख्या कम की गई है ऑफिसरों की, उनमें दानिश का नाम भी शामिल है। यानी इनको भी यहाँ से हटा दिया गया है, इनको पाकिस्तान भेज दिया गया है, क्योंकि इन पर भी कोई ना कोई केस लगे थे कि भाई ये सूचनाएं वगैरह यहाँ से पाकिस्तान भेजते हैं। अली ऐवान पाकिस्तान में ही है, साकिर भी पाकिस्तान में, और राणा शहबाज। इनसे जान पहचान हो जाने के बाद में ये ज्योति मल्होत्रा एक बार नहीं, 2 बार कम से कम पाकिस्तान की यात्रा करती हैं, दोबारा भी जाती हैं। और सुनो दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पाकिस्तान चली गई इनकी जान पहचान। सबसे पहला तो पुलिस ने इनको जो उठाया है, पुलिस ने इनको ट्रैप किया है, उसका कारण क्या है? देखो, ये भी ऑफिसर हैं, साकिर ये भी ऑफिसर है, या फिर आईएसआई से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये इनकी जान पहचान जिन किन्हीं लोगों से हुई है ना, ये कोई सामान्य नागरिक नहीं है पाकिस्तान के, ये या तो ऑफिसर हैं या फिर आईएसआई के में से जुड़े हुए लिंक है इनके, ऐसे लोगों से इनकी जान पहचान है। तो भाई अब बात आती है ये कि चलो ये तो है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा क्या वाकई में इसको पता था कि मैं पाकिस्तान में जिन लोगों से मिल रही हूँ वो लोग मेरा यूज कर रहे हैं, या फिर ये सामान्य जान पहचान के जरिए ही इतनी हेल्प कर रहे हैं? इनका कोई ना कोई रीजन तो है। अभी पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है ज्योति मल्होत्रा के बारे में, इसकी जांच चल रही है। उनके जो लैपटॉप है, मोबाइल है, उनकी जांच की जा रही है अभी, और उसके बाद में ही खुलासा हो पाएगा इस बात का तो कि भाई ये वाकई में इस केस में इन पर जो इतने संगीन धाराएं लगाई हैं वो वाकई में है या नहीं है, इसका पता धीरे धीरे लगेगा। लेकिन फिलहाल जो न्यूज में चल रहा है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है? बात हुई यहाँ तक की। अब हो सकता है कि ये खुफिया जानकारी यहाँ से दे रही हो, ये भी हो सकता है कि इसने ऐसी कोई भी खुफिया जानकारी नहीं दी, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा एक सामान्य व्यक्ति है, एक यूट्यूबर है, ब्लॉग बनाती है। तो इनके पास, एक बात बताओ मुझे, कोई सेना की जानकारी होगी इनके पास? कोई सेना की जानकारी नहीं होगी इनके पास। इनके पास किसी भी प्रकार की एयर फोर्स की कोई जानकारी होगी तो वो भी नहीं हो सकती। इनके पास कोई नेवी की जानकारी होगी, वो भी नहीं हो सकती। तो तीनों फोर्सेज की इनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन इन पर जो इल्जाम लगाया है पुलिस ने, वो कहा है कि भाई जरूरी नहीं है इसके पास कोई सेना से संबंधित और ऐसी गतिविधियों की जानकारी ये वहां पर दें। ये चल रहा है नैरेटिव वॉर। नैरेटिव वॉर बोले तो एक छोटी सी जानकारी भी अगर ये पाकिस्तान एम्बेसी के लोगों को देती है तो ये भी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, ऐसा पुलिस का मानना है। तो ऐसी हालात में, ऐसी स्थिति में भी ये इनके साथ जुड़ी हुई है, ये अपनी बातें शेयर करती है इनसे, तो कहीं ना कोई देश विरोधी घटनाओं में ये शामिल है। यानी कि ऐसे अपराधी इनको मान लिया गया है। हालांकि अपराधी तो मैं नहीं कहूंगा, ये शब्द ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक इनकी जांच चल रही है, क्लियर नहीं हुआ है कुछ भी। लेकिन फिर भी पुलिस को शक है इन पर, ठीक है? तो क्या ज्योति मल्होत्रा एक पाकिस्तानी जासूस है? क्वेश्चन नंबर 1, इसका जवाब हमें ढूंढना है। दूसरी बात, क्या ये सामान्य व्यक्ति है और सामान्य होते हुए इस पर इतने संगीन इल्जाम लग चुके हैं? ये भी बात हो सकती है। तो दोनों में से जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी हाई कमीशन से मिली, और ये किसी भी प्रकार छोटे मोटे कार्यों के लिए, चाहे ये दानिश से मिली हो, उसके बाद में इनकी जान पहचान अली ऐवान से हुई। अली ऐवान ने पाकिस्तान में इनकी रहने की व्यवस्था की। और हाँ, इनको जो पुलिस को जो शक हुआ ना सर्वाधिक, उसका होने का कारण क्या है? उसका होने का कारण ये रहा कि जब ये पाकिस्तान गई थी ना, तो इनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ है वहां पे। वहां पे लोगों ने मतलब ये ऑफिसर वगैरह जो भी बताए जा रहे हैं, इनके द्वारा इसका स्वागत किया गया और इसको बहुत अच्छे से रखा गया वहां पे। यानी इसे जैसे सेलेक्टेड गिने चुने लोगों को जैसी फैसिलिटी दी जाती है ना, ऐसी फैसिलिटी दी गई है इनको वहां पर। तो उससे पुलिस को शक हुआ है कि कहीं ना कोई तार इनका इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों में रहा होगा, तभी जाकर के कोई दूसरा देश इतनी फैसिलिटी देता है किसी व्यक्ति को। और पाकिस्तान को तो हम अच्छे से जानते हैं
कि बिना फायदे के वो कुछ नहीं करता है, कोई ना कोई उनका मतलब है, किसी न किसी प्रकार से इनका यूज़ किया है, तब जाकर के ये इतने ऑफिसर वगैरह हैं, ये इनसे जुड़े। दूसरी बात हुई ये, और अंतिम चरण में अब हम देखेंगे, या मान लीजिए ये इस प्रकार की ऐसी कोई इरादा नहीं है, ना ज्योति मल्होत्रा जी को कुछ ऐसा पता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हनी ट्रैप में तो फंसी है। किसी ना किसी तरीके से हनी ट्रैप में ये फंस चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जब इनकी बात हुई है इन लोगों से, इन लोगों के सोशल मीडिया के ज़रिए इनसे बता रही हैं वो कि मैं कॉन्टैक्ट में हूँ उनके, तो उनसे बातचीत होती होगी, तो सामान्य बातें भी अगर ये बताती हैं, तो कहीं न कहीं ये एक से एक इंटेलिजेंट लोग हैं जो बैठे हुए हैं, ये कोई सामान्य तो है नहीं है। इनके दिमाग में तो वही खुरापाती चल रहा होगा कि इस बात से, और इसका कहने का मतलब ये है, तो इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है हमको? इन्होंने निष्कर्ष निकाले होंगे, और निष्कर्ष निकाले होंगे तो कहीं न कहीं कोई न कोई गतिविधियों का इन्होंने मिसयूज़ किया होगा इसकी जानकारी का, जो ज्योति मल्होत्रा ने जानकारी दी होगी उसका, ठीक है? तो ये बात हुई हमारी ये। मेरा आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्तों इतना अनुरोध है, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको इसके माध्यम से कि देखो, सोशल मीडिया से आज हम यहाँ से बैठे हुए किसी से भी जुड़ सकते हैं, किसी से भी हमारी बातचीत होती है, और हम ख़ास करके ऐसे, अरे वाह! क्या क्यूट है भाई पाकिस्तानी गर्ल्स, ऐसे ये हनी ट्रैप के केस ऐसे ही बनते हैं। एक सामान्य सा नागरिक उलझ जाता है उनकी बातों में, वो पहले से ट्रेंड होते हैं वहाँ, और ट्रेंड होकर उनका रूल और उनका बस नियम यही होते हैं कि हमें कैसे भी तरीके से हिंदुस्तान में अपने तार फैलाने और लोगों से जुड़ना है, और उनसे क्या करनी है, उनसे जानकारी जुटानी है वहाँ की, और उसका फिर यूज़ करेंगे, ये किया जाता है। तो ये हनी ट्रैप के जो भी केसेज़ आ रहे हैं ना, ये इसी तरीके के हैं। ये शिकार तो हुई हैं, चाहे इन पर इन्होंने कोई ऐसी गतिविधियों से इनको पुलिस छोड़ भी दे, इन पर सब चीज़ सही हो, और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी प्रकार की इन पर कोई कार्रवाई ना हो, ये ठीक, यानी कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया हो, ये मैं मान के चलता हूँ, और ये सकुशल बाहर आ जाएँ। लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं शिकार तो हुई है, किसी न किसी स्तर पे। तो दोस्तों मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ उद्देश्य इतना ही था, इस तरीके की गतिविधियों से दूर रहें। फ़ोन वगैरह में हम इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे, या किसी भी तरीके की इंटरनेशनल कॉलिंग वगैरह करते हैं, वीडियो कॉल, उसमें आप ना फँसें। सिर्फ़ उन्हीं लोगों से जानकारी साझा करें जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं, पूरी तरीके से जिन्हें जानते हैं, ठीक है? ख़ास करके 15 से 20 के समथिंग के जो मेरे भाई-बंधु हैं, उनका इरादा क्या होता है कि अपोज़िट जेंडर जो भी मिल गया उससे बातें करनी है बस, और पूछ ले कुछ भी, सब कुछ जानकारी उसको दे देनी है। तो ऐसा ना करें, इनसे बचें, ठीक है दोस्तों? आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएँ, और कमेंट में ये ज़रूर बताएँ, ऐसी अगर किसी के साथ घटना हुई है तो संपर्क कर सकते हैं आप मुझसे, मैं उसका भी रास्ता आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, राम राम सा।